बैठे रहेंगे और कम से कम 5-10 तो धरना स्थल पे भी रहना जरूरी है। और जो चल नहीं सकते या बुजुर्ग वकील है या रैली में साथ नहीं कर सकते, कृपया उनसे निवेदन है कि धरना स्थल खाली नहीं छोड़े। टेम्पो लो। अरे भैया आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? यही बैठा रहो। अभी जो भी संगठनों से बात करनी है, जो भी तय करना है, यहाँ से एक भी वकील नहीं जाएगा, सारे यही बैठे रहेंगे। लो अध्यक्ष जी हमें बता दो यार फिर। एक भी वकील यहाँ से नहीं जाएगा। जो निर्णय करना है, जो जिससे संगठनों से बात करनी है, जिससे बात करनी है, सारे अपना अपनी रणनीति बनाएंगे, ये करेंगे। आप सारे वकील यही बैठेंगे, कोई भी वकील नहीं जाएगा। एक आप बड़ी प्रेस को दो। पहले आप प्रशासन को अल्टीमेटम दो कि 8 बजे तक 7 बजे तक आपकी मांग मांग ली तो फिर क्या बात करोगे? सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अपने आप मैसेज चला जाएगा। आपकी अगर 8 बजे रात को बात मान ली तो 8 बजे बात दे दिया और क्या कर सकते हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष जी कि हमें बंद घोषणा करने से पहले प्रशासन को अल्टीमेटम देना चाहिए। 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 5 बजे तक। हेलो भैया आप सब लोग यही बैठ जाओ। अपन ने कह दिया आप यही बैठे, आप अपन यही बैठे। अगर अपनी मांग मान ली तो कल अजमेर बंद नहीं होगा, अपनी मांग नहीं मानी तो कल अजमेर बंद कराएंगे। बात कदम यही बैठ जाओ, धरने से कोई वकील नहीं जाएगा। 5 बजे का बहुत है। आप सब लोग यही बैठे, यही धरने में अपने यही धरना देंगे, यही बैठेंगे, यही सोएंगे। बात खत्म। और यही सारी रणनीति यही बढ़ाएंगे। वकील बैठकर व्यापारिक संगठनों से सबसे बात यही करेंगे। यहाँ से कोई वकील नहीं जाएगा। बस बात करें। अरे कितने बजे तक अध्यक्ष साहब? 6 बजे। ऐसा है, अपन प्रशासन को 5 बजे तक का अपन अल्टीमेटम दे रहे हैं। 5 बजे तक अपनी मांगे मान ले में, सकारात्मक सारी चीजें कर ले में तो ठीक है, नहीं तो आप यही बैठे 5 बजे तक और रणनीति यही बैठ के बढ़ावे। जो सारे व्यापारियों को यही बात करें, सारी रणनीति यही बढ़ावे, कोई वकील नहीं जाएगा यहाँ से। कल अजमेर बंद रहेगा। व्यापारियों को हाँ, अपन भेज देंगे, माइक घुमा देंगे, लेकिन कोई वकील यहाँ से जाएगा नहीं। व्यापारियों को यही बुलाएंगे, यही अपन टेम्पो भेजेंगे और 5 बजे तक आपने यही किया। कोई वकील यहाँ से नहीं जाएगा, यही बैठे। अभी मेरे जो व्यापारिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल जी ने बात करी है, वो 1 घंटे बाद व्यापारी संगठन की मीटिंग बुला रहे हैं। उसमें अपने को कोई 10-20 वकीलों को चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और वहाँ चल के उनको अपन 5 बजे तक तो एक भी वकील हिलेगा नहीं यहाँ से। 5 बजे तक एक भी वकील हिलेगा नहीं। मैं सबके नाम देख रहा हूँ, शक्लें देख रहा हूँ, कौन वकील जा रहा, कौन नहीं जा रहा। 5 बजे तक यही रुकेंगे। डटे रहेंगे, रात दिन कर दो प्लीज। थोड़ा माइक वैसे जो प्रदर्शन व्यापार संघ के हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे पुरुषोत्तम जी जाखेटिया, जिस प्रकार से उन पे हमला हुआ और जो उनकी मृत्यु हुई है, उसको लेकर हमारे अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। और हमने जो मांग पत्र संभागीय आयुक्त साहब को और इनको जो दिया है और राजस्थान सरकार से हमने जो मांग करी है, वो हमारी मांगों का हमें ठोस
आश्वासन मिले, ठोस उसकी कार्रवाई हो, उसके लिए हमने 5 बजे तक का राजस्थान सरकार को और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। अगर 5 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अजमेर शहर को बंद कराएंगे। हम सारे व्यापारिक संगठनों को और जितने भी जो संगठन हैं उन संगठनों से बात करेंगे, उनको बात करके और हम उनको विश्वास में लेंगे और हमारी जो एक अधिवक्ता के ऊपर जिस प्रकार से जो आकस्मिक वो जो हमें छोड़कर गए हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम उनसे बात करेंगे और हम यही बैठे हैं। देखिए मांग क्या क्या है, मुख्य मांग क्या आपकी? हमारी एक तो हमारे जो जाकेटिया जी के परिवार में वो एक सरकारी नौकरी मिले और उनको कुल मिला के एक सरकारी नौकरी मिले। हमारे जो उनका जो शराब का ठेका वो हटाने की बात थी, उसके अलावा जो अपराधियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग थी और जो मुआवजे की और सरकारी नौकरी की मांग थी। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसको लेकर? हमने सारा लिखित में सारी चीजें बता दी है। हमने जो एक एक मांग पत्र है, हमारी सारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा और हमें ठोस आश्वासन नहीं देगा जब तक हम यहीं बैठे। अच्छा, और ये बताएं जो पूरी मांग है उसमें से कुछ 1-2 पॉइंट अगर मान लिए तो क्या बंद तब भी रहेगा? वो हम सब चीजें हमें ठोस जब तक आश्वासन है, ठोस हमें कार्रवाई जब तक कोई सरकार का नुमाइंदा हमसे बात नहीं करे तब तक, और जो हमें बताए और हमारे जो अधिवक्ता साथियों को संतुष्ट करे, हमारे सारे अधिवक्ता साथी और वो जो जाकेटिया जी का परिवार संतुष्ट होने के बाद ही हम आगे की यहाँ से उठेंगे, नहीं तो अच्छा, तब तक न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा, स्थगित रहेगा। हाँ, आपने सुना कि किस तरह से अब अजमेर बंद की घोषणा यहाँ पर की गई है। देखना यह है कि इस पूरे मामले पर शाम को 5 बजे तक का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। चलिए हमारे साथ मौजूद है सर, 5 बजे का अल्टीमेटम है, क्या अजमेर बंद होगा? बिल्कुल बिल्कुल अजमेर बंद होगा कल, और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ पूरी तरह से अजमेर बंद होगा और बंद सफल होगा। ये किसी वकील का ही आंदोलन नहीं है, एक आम आदमी का भी आंदोलन है। ये जब वकील के साथ में इस तरह का अत्याचार हो सकता है तो आम जनता के साथ में क्या होगा ये बताना आज के उसमें संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन अगर हमारी बात नहीं मानता है, सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आंदोलन करेंगे, अजमेर बंद कराएंगे, राजस्थान बंद कराएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानती है सरकार, बंद नहीं मानती है तो पूरे देश के वकील इस आंदोलन को करेंगे और साथ ही प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की कार्रवाई भी करेंगे। हमारी मांगे हैं जकेटिया परिवार के एक सदस्य को 1 करोड़ रुपए का, परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही परिवार के एक जन को नौकरी दी जाए, पूरे थाने को निलंबित किया जाए। हम इस आपके चैनल के माध्यम से अजमेर की जनता से भी अपील करते हैं कि वो इस बंद में हमारा सहयोग करे। हम आज वो हमारे साथ हैं, कल हम उनके साथ होंगे। बंद किस स्तर का रहने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अजमेर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो जनता को न्याय दिलाने वाले हैं वही न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अजमेर की जनता को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से प्रशासन गलत हाथों में खेल रहा है, और उन्हीं की हकीकत दिखाने के लिए मैं अजमेर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वकील साथियों के साथ आगे खड़े रहे। और ये जो निर्मम हत्या, वो उनकी कोई व्यक्तिगत द्वेषता से जकेटिया जी की हत्या हुई है, कोई वकील मतलब उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। रात को कानूनी रूप से 11 बजे बाद जब डीजे बज रहा था और वो एक साधारण नागरिक होते होते एक वकील थे, उन्होंने अपने वकील का दायित्व निर्वाह कराते हुए समाज में जो अराजकता फैल रही थी, जो दारू पी के जो उद्धरने की जो लोग जो उस समय मतलब लोगों को परेशान कर रहे थे, जकेटिया जी ने एक आम साधारण व्यक्ति होते हुए न्याय की रक्षा करते हुए उनसे बात करी और उनको लड़ाई लड़ने की बात करी। तो उनकी वो मौत नहीं है, उनकी शहादत है, और शहादत के ऊपर हमेशा फूल खिलते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं अजमेर की जनता से कि सब हमारा समर्थन करें और उनको न्याय दिलाएं, और न्याय तभी दिलेगा जब अजमेर बंद होगा, जब सरकार की नींद उड़ेगी, और जब अजमेर बंद होगा तो निश्चित तौर पर हमारी मांगे सरकार तक पहुंचेगी और सरकार मांगे मानने पे विवश होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कल अजमेर बंद रहने वाला है। 5 बजे का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है। धरना स्थल जब ही समाप्त होगा जब सरकार इनकी मांगों को मानेगी। सबसे प्रमुख मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और पुष्कर थाने को सस्पेंड करने की मांग यहाँ पर वकीलों के द्वारा उठाई गई है। इसके अलावा वकीलों के जो सुरक्षा कानून है उस पर भी मोहर लगे। इस सब चीज मांगों को लेकर
वकील आज लगातार सुबह से आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जेएलएन की मोर्चरी की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धरने पर डटे हुए हैं। और अब ऐलान किया गया है कल अजमेर बंद का, 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 5 बजे तक अगर इनके द्वारा दिए गए बातों पर, इनके द्वारा उठाई गई मांगों पर अगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, अगर सहमति नहीं बैठती है, तो कल अजमेर बंद रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब वकीलों ने चेतावनी दे दी है कि कल अजमेर बंद रहेगा। देखना यह है कि अब अजमेर बंद की चेतावनी के बाद प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाती है, किस तरह से इस आंदोलन का रुख अगला रहता है, वह सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों उन व्यापारी भाइयों के लिए, क्योंकि कल अजमेर बंद रहने वाला है। वकीलों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि कल अजमेर बंद है और बंद के दौरान आपके पास सीधी तस्वीरें हम पहुंचाएंगे, किस तरह की तस्वीरें रहेंगी। फिलहाल अभी 5 बजे तक का समय है प्रशासन के पास, सरकार के पास। देखना यह है कि सरकार इस मामले को किस तरह से लेती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करके लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचा दे दोस्तों कि अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने कल अजमेर बंद की चेतावनी दी है। नमस्कार।